दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं परमाणु बम के बारे में कि परमाणु बम क्या है, इससे कितना नुकसान हो सकता है और किस देश के पास कितना परमाणु बम है। इन सभी के बारे में हम लोग पूरा नॉलेज लेने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल्स में ये वीडियो होने वाली है। इन सभी को डिटेल्स में समझने के लिए वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला भी बढ़ाते रहें, क्योंकि मैं इस टाइप की वीडियोस हमेशा लेकर के आता रहता हूँ। आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं। तो सन 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर किए गए परमाणु हमले को देख दुनिया दहल उठी थी। क्षण भर में दोनों शहर शमशान में तब्दील हो गए थे। इमारतें बुरी तरह से तबाह हो गई थीं और लाखों की संख्या में लोगों की मौत हुई। खतरनाक रेडिएशन के प्रभाव से 1945 के अंत तक लोगों की जानें जाती रहीं। इतने वर्षों बाद आज भी हिरोशिमा में हजारों की संख्या में लोग रेडिएशन से पीड़ित हैं। इस घटना के बाद परमाणु बम को दुनिया का सबसे विनाशकारी हथियार समझ लिया गया। आइए दोस्तों, हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि परमाणु बम क्या है। तो परमाणु बम सामूहिक विनाश के लिए बनाया गया एक हथियार है, जो परमाणु नाभिकों के विभाजन से उत्पन्न हुई एनर्जी का उपयोग करता है। इस प्रक्रिया को परमाणु विखंडन कहा जाता है, जो परमाणु बम को जन्म देती है। जैसे जब एक अकेला फ्री न्यूट्रॉन रेडियो एक्टिव मटेरियल जैसे कि यूरेनियम या प्लूटोनियम के एक परमाणु के नाभिक से टकराता है, तो यह 2 या 3 और न्यूट्रॉन्स को मुक्त करता है। जब ये न्यूट्रॉन नाभिक से अलग होते हैं, तब एक एनर्जी उत्पन्न होती है और ये नए उत्पन्न हुए न्यूट्रॉन्स दूसरे यूरेनियम या प्लूटोनियम के नाभिक से टकराते हैं और उसी तरीके से उनका विभाजन करते हैं, जिससे और अधिक एनर्जी और न्यूट्रॉन्स पैदा होते हैं। अब हम बात करते हैं परमाणु बम फटता कैसे है। तो प्रत्येक परमाणु यानी एटम के केंद्र में एक नाभिक होता है। उस नाभिक को तोड़कर अलग करने पर या 2 नाभिकों को एक साथ जोड़ने के दौरान बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। परमाणु हथियार इसी ऊर्जा का इस्तेमाल विस्फोटक बनाने के लिए करते हैं। आधुनिक परमाणु हथियार केमिकल विस्फोटकों का संयोजन, परमाणु विखंडन और परमाणु संलयन के द्वारा काम करते हैं। विस्फोटक परमाणु सामग्री को कंप्रेस करते हैं, जिससे विखंडन होता है, जो एक्सरे के रूप में विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। इससे पैदा हुए उच्च तापमान और दबाव का उपयोग परमाणु संलयन में किया जाता है। तो आखिर में परमाणु बम का आविष्कार किया किसने? अगर इसके बारे में हम बात करें तो परमाणु बम का आविष्कार रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था। इन्हें फादर ऑफ द एटॉमिक बम के नाम से भी जाना जाता है। 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के अलामोगोर्डो के पास एक सुदूर रेगिस्तानी स्थान में पहला परमाणु बम सफलतापूर्वक विस्फोट किया गया था। इसमें लगभग 40,000 फीट ऊंचा एक विशाल मशरूम बादल बन गया और इसके साथ ही परमाणु युग की शुरुआत हुई। अब हम बात करते हैं कि परमाणु हथियार कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, सभी पदार्थ परमाणु से बने होते हैं। ये विश्वसनीय ढंग से बनी 3 अलग अलग कणों की संरचना होती है, जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स शामिल होते हैं। प्रत्येक परमाणु के केंद्र पर एक नाभिक होता है, जहां पर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एक साथ निकटता में बंधे होते हैं। अधिकांश नाभिक काफी हद तक स्थिर होते हैं, यानी कि उनके न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अपेक्षाकृत स्थिर और अपरिवर्तनीय होते हैं। लेकिन कुछ परमाणु नाभिक स्थिर नहीं होते हैं और वे स्वाभाविक रूप से कुछ कण छोड़ते हैं, जिन्हें साइंस की भाषा में रेडिएशन कहा जाता है। जो नाभिक रेडिएशन छोड़ता है उसे रेडियो एक्टिव कहा जाता है और इस प्रक्रिया को रेडियो एक्टिव डीके कहा जाता है। ये रेडियो एक्टिव डीके 3 प्रकार के होते हैं। एक अल्फा डीके, यह नाभिक एक साथ बंधे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को बाहर निकालता है, जिसे अल्फा कण के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा बेटा डीके, यह 1 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 एंटी न्यूट्रिन बन जाता है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को बीटा कण कहा जाता है। इसके बाद है स्पॉन्टेनियस फिशन, यह एक नाभिक 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया में यह न्यूट्रॉन को बाहर निकाल सकता है, जो न्यूट्रॉन किरणें बन सकते हैं। नाभिक एक
विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के फटने का उत्सर्जन भी कर सकता है, जिसे गामा किरण के रूप में जाना जाता है। गामा किरणें एकमात्र प्रकार का परमाणु विकिरण है जो तेज गति वाले कणों के बजाय ऊर्जा से आते हैं। परमाणु हथियार दो प्रकार के होते हैं, परमाणु विखंडन और परमाणु संलयन। परमाणु विखंडन के बारे में अगर हम जानें तो विखंडन के दौरान कुछ भारी परमाणुओं के नाभिक छोटे और हल्के नाभिकों में विभाजित हो जाते हैं और प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा छोड़ते हैं। यह स्वाभाविक भी हो सकता है, लेकिन कुछ नाभिकों में बाहर से भी प्रेरित किया जा सकता है। एक न्यूट्रॉन की नाभिक के साथ टक्कर करवाई जाती है और इसे एब्जॉर्व कर लिया जाता है, जिसकी वजह से अस्थिरता और विखंडन होता है। कुछ तत्वों में जैसे कि यूरेनियम और प्लूटोनियम समस्थानिक में विखंडन प्रक्रिया के दौरान अतिरिक्त न्यूट्रॉन्स उत्पन्न करते हैं, जो कि एक चेन रिएक्शन ट्रिगर कर सकते हैं यदि वे नजदीकी परमाणुओं द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। उसके बाद परमाणु संलयन। संलयन विखंडन का उल्टा होता है। जब नाभिकों को अत्यंत तापमान और दबाव के संपर्क में लाया जाता है, तब एक हल्के नाभिक एक भारी नाभिक बनाने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। आधुनिक परमाणु हथियार जो विखंडन और संलयन दोनों का उपयोग करते हैं, एक सिंगल वारहेड द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त रूप से इस्तेमाल किए गए सभी हथियारों की तुलना में एक सेकंड के एक अंश में अधिक विस्फोटक ऊर्जा जारी कर सकते हैं, जिसमें जापान पर गिराए गए फैटमैन और लिटिल बॉय शामिल हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि किन किन देशों के पास कितने परमाणु बम हैं। तो दुनिया के 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं, जिनमें शामिल देश कुछ इस प्रकार हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल। अब हम बात करते हैं कि किन किन देशों में कितने कितने हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 5500 परमाणु बम हैं, जिसमें 1700 बिल्कुल तैनात रहते हैं। रूस के अंदर 6257 परमाणु बम हैं, जिसमें 1600 तैनात रहते हैं। यूनाइटेड किंगडम में 225 हैं, जिसमें 120 तैयार रहते हैं हमेशा। फ्रांस में 290 हैं, जिसमें 280 तैनात रहते हैं। चीन में 350 हैं, तैनात नहीं रहते हैं। भारत में 160 हैं, तैनात कोई भी नहीं रहते। पाकिस्तान में 165 है, कोई तैनात नहीं रहता। उत्तर कोरिया में 45 है, तैनात कोई नहीं रहता। इजराइल में 90 है, तैनात एक भी नहीं रहता। आइए अब हम बात करते हैं परमाणु बम से कितना नुकसान हो सकता है। तो परमाणु बम भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हैं, जिससे विनाश अधिक होता है। परमाणु बम से कितना नुकसान होता है, इस बात का अंदाजा आप अमेरिका द्वारा सन 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में किए गए परमाणु हमले से हुए नुकसान को देखकर लगा सकते हैं। इन दोनों शहरों पर गिराए जाने वाले परमाणु बमों के नाम लिटिल बॉय और फैटमैन थे। ऐसा कहा जाता है कि जब इन दो शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे, तब परिणाम स्वरूप 1,40,000 से अधिक लोग हिरोशिमा में, जबकि 74,000 से अधिक नागासाकी में 1945 के अंत तक मारे गए थे। हिरोशिमा में बम गिरने से 15,000 TNT का विस्फोट हुआ, जिसके कारण 70% इमारतें बुरी तरीके से तबाह हो गई थीं। विस्फोटक के दौरान 500 मीटर की दूरी तक 90% लोग 3 सप्ताह के अंदर गंभीर जलन या विकिरण की उच्च मात्रा से मर गए थे। इस दौरान बम विस्फोट की साइट के पास तापमान लगभग 3 लाख डिग्री सेल्सियस और लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस जमीन के नीचे होने का अनुमान लगाया गया, जो कि स्टील को आसानी से पिघला सकता है। इस हमले के दौरान काफी तेज आंधी चली, जिसकी गति 1005 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है और 10 वर्ग किलोमीटर में गहरे गड्ढे बन गए थे। साथ ही 500 मीटर तक 19 टन पर स्क्वायर इंच के हिसाब से दबाव बना, जो किसी भी विशाल इमारत को हवा में उड़ाने के लिए काफी था। हिरोशिमा में परमाणु बम विस्फोट के 1 महीने बाद एक चक्रवात आया, जिसके कारण शहर में 2000 लोगों की जान चली गई थी। तो लगातार ही वहां पर प्रलय ही चलता रहा। तो मित्रों, ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इससे और भी कुछ जुड़ी जानकारी को लेकर के हम लोग अगले भाग में बात करेंगे। मिलते अगले वीडियो में। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।